हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंग 144 एजुकेशन में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गौरव का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है शर्म, लाघव, हेय या हीनता। तो दोस्तों, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, आगत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनागन, बी विगत, सी तथागत या डी स्वागत। तो आगत का विलोम शब्द होता है विगत। अगला प्रश्न, बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? ए बलभद्र, बी प्रजापति, सी यशस्वी या डी बलहग। तो दोस्तों, बलराम का पर्यायवाची होता है बलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊहापोह का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए निश्चित, बी असमंजस, सी अभिभूत या डी व्यग्रता। तो ऊहापोह का पर्यायवाची है असमंजस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना। तो दोस्तों, उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पहाड़ खोदकर चुहिया निकालना, बी कम परिश्रम लाभ थोड़ा, सी बहुत परिश्रम बहुत लाभ या डी परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है परिश्रम बहुत अधिक लेकिन लाभ बहुत थोड़ा। अगला प्रश्न, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी के लिए अशुभ होना, बी किसी के लिए शुभ होना, सी चौथ में चंदा वसूल करना या डी चौथ का चांद सुंदर होना। तो चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ है किसी के लिए अशुभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी प्लस शिष्ट की संधि क्या होगी? ऑप्शन ए निचेष्टा, बी निश्चेष्ट, सी निश्चेष्टे या डी निश्चेष्टो। तो नी प्लस चेष्ट की संधि होगी निश्चेष्ट। अगला प्रश्न, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य, सूर्या, सूर्य या सूर्य। तो सूरज का तत्सम शब्द है सूर्य। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय। तो इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही सही वर्तनी है। अगला प्रश्न, सही शब्द का चयन कीजिए। पारनटी, परिणति, परिणति या पारिणति। तो इनमें से सही शब्द है परिणति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रांगे राघव, बी अज्ञेय, सी यशपाल या डी मन्नू भंडारी। तो दोस्तों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, यामा की रचयिता कौन है? अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मन्नू भंडारी। तो यामा की रचयिता है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जा गया है? ऑप्शन ए अ का, बी अव का, सी अप का या डी अनु का। तो दोस्तों, अपहरण में अप उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है।
नेक्स्ट, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उप, बी उद, सी अपि या डी अभी। तो दोस्तों, उन्मेष में उद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए नी, बी परी, सी निर या डी अनु। तो निगूढ़ में नी उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। अगला प्रश्न, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए आजान बाहु, ऑप्शन बी आजानु बाहु, ऑप्शन सी समबाहु या ऑप्शन डी विषम बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानु बाहु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे? प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना या आशुतोष। तो दोस्तों, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? ऑप्शन ए यथार्थ, बी प्रतिमास, सी प्रतिदिन या डी आय व्यय। तो निम्नलिखित में से आय व्यय अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला प्रश्न, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता या डी सेना। तो मजदूर जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अचरज, बी अंधकार, सी अंगरक्षक या डी आशा। तो अचरज जो है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, शीत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। तो शीत का विलोम होगा उष्ण। अगला प्रश्न, कर का अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए सूर्य, बी हाथ, सी किरण या डी टैक्स। तो कर का अर्थ जो नहीं होता है वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा? आपके ऑप्शंस हैं दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ। अगला प्रश्न, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है? वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी। तो इसका आंसर है ए वायु अग्नि। पराजय में उपसर्ग है? आपके ऑप्शंस हैं फ, पर, परा या जय। तो दोस्तों, पराजय में उपसर्ग है परा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लिखावट में प्रत्यय है? अट, वट, अवट या आवट। तो दोस्तों, लिखावट में जो प्रत्यय है वो है आवट। लिख प्लस आवट लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद है? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव या म प्लस उत्सव। तो इसका आंसर है बी, महोत्सव का संधि विच्छेद है महा प्लस उत्सव। अगला प्रश्न, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है? मैंने, घर,
जाना या था। तो मैंने घर जाना था में अशुद्ध अंश है मैंने। अगला प्रश्न, देशभक्ति में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शंस है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन ए प्राचीन, बी मोटा, सी गरीब या डी और। तो निम्नलिखित में से और अव्यय है। अगला प्रश्न, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो इनमें से पूर्ण विराम का चिन्ह है सी। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो दोस्तों, दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या डी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का सही अर्थ है शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय या उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।